नमस्कार किसान भाइयों। पूरे भारत में लगभग 50% धान की जो फसल है उसमें बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं और हमारे भारत के अंदर लगभग 50% अभी खेत ऐसे हैं जिसके अंदर अभी बालियाँ निकलनी स्टार्ट नहीं हुई है, अर्थात वो छोटे धान हैं। तो काफ़ी किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी धान की फसल में लगभग 10% या 20% बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, इस समय पर हम कौन सा कीटनाशक लगाएं, अर्थात बेहतरीन कीटनाशक हमें बताइए जिससे कि एक ही स्प्रे करने से सारी समस्या हमारी सॉल्व हो जाए। इस समय पर जो किसान भाइयों रोग देखने मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो फसल के अंदर जो कीट लग रहे हैं वो लेसिफा या फिर मच्छर या फिर टिंडी लग रही है या फिर रेशम कीट या फिर किसान भाइयों लाल मकड़ी लग रही है। इस प्रकार के कीट सबसे ज़्यादा देखने हमारी फसल के अंदर मिल रहे हैं। इससे हमारी फसल में क्या नुकसान होता है पहले उसके बारे में जानेंगे। किसान भाइयों जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बालियाँ देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से इन कीटों ने खा ली है और पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने 4 से 5 दाने दिखाए हैं, अन्यथा वाजी वाजी किसान भाइयों खेत में तो पूरी वालियाँ जो होती हैं वो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ जाती हैं। इस प्रकार की दिक्कत देखने मिलती है यदि हम समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं अच्छी दवाइयों का। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, कुछ किसान भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारी धान की फसल में लगभग 1% या फिर 2% या फिर 5% तक बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं और हम सोच रहे हैं यहाँ पर अच्छा कोई आप दवाई बता दीजिएगा जिससे कि बालियाँ मजबूत हो सकें, दाने में चमक आ सके और जो दाना है वो अच्छी तरीके से ठोस भरकर आ सके। किसान भाइयों इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा किसान भाई काफ़ी कमेंट कर रहे थे, किसान भाई बोल रहे थे कि कोई फंगिसाइड बताइए जिससे कि हमारी फसल में जो रोग देखने मिलता है वो कंट्रोल हो सके। तीनों टॉपिक पर अच्छी तरीके से बात करेंगे। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहले बात कर लेते हैं, जिस समय पर बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं उस समय पर हमें कौन सी दवाइयाँ लगानी हैं जिससे कि बालियाँ मजबूत हो सकें और अच्छे तरीके से दानों का भराव हो सके। किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 स्टेज में स्प्रे कराएंगे। यदि आपने तीनों स्टेज में स्प्रे करा तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल कर आएगा। किसान भाई पहली जो स्टेज है, जिस समय पर धान की फसल में लगभग 1% से लेकर 5% बालियाँ निकल कर आ जाती हैं उस समय पर आपको स्प्रे करना है। क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाई जिस समय पर बालियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं उस समय पर उसको बालियों को मजबूत करने के लिए, दाने में अच्छी तरीके से दूध भरने के लिए और अच्छी तरीके से चमक लाने के लिए और दाना वजनदार करने के लिए हम किसान भाइयों को स्प्रे कराते हैं जिससे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने मिल जाता है। किसान भाई कौन सी दवाई का स्प्रे करना है आपको, आपको लेना है NPK 05234। ठीक है, बस आपको NPK 05234 ले लेना है। 1 किलो लेना है आपको और 1 किलो का घोल बनाकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करा देना है। ठीक है, 200 लीटर पानी में 1 किलो आपको 05234 मिलाकर अच्छी तरीके से घोल करा देना है। किसान भाई गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपकी जो बालियाँ हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी और दाना अच्छी तरीके से भरकर आएगा। किसान भाई अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेज के बारे में। आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना है जिस टाइम आपकी फसल में बालियाँ बिल्कुल भी निकल कर नहीं आती हैं, अर्थात बालियाँ निकलने से पहले आपको फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। आपने अक्सर आपकी धान की फसल में देखा होगा कि ऊपर की तरफ से गिनार लगती है गोम में से और नीचे को निकल जाती है जिससे कि आपका जो पौधा होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, अर्थात गिनार उसको नीचे से खा लेती है और पौधा धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम किसान भाइयों को ये धान की फसल में देखने मिलती है। इसी से सुधार पाने के लिए किसान भाइयों हम आप सभी के लिए बेहतरीन फंगिसाइड लेकर आ गए हैं जो दूसरे स्टेज में आपको स्प्रे करना होता है। किसान भाइयों तो आपको लेना है एमिस्टर टॉप लेना है जो काफ़ी बेहतरीन फंगिसाइड है। इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 से 1.5 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करना है, अर्थात 1 एकड़ की मात्रा की बात करें तो 200 ml ले लेना है एमिस्टर टॉप फंगिसाइड और लगभग 200 लीटर पानी में ही घोल बनाकर आपको स्प्रे करा देना है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह को यदि आप स्प्रे कराना चाहते हैं तो 10 बजे के समथिंग कराएं, शाम को कराना चाहते हैं तो 3 से 4 बजे के टाइम आप कराएं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। दूसरा आपको फंगिसाइड बता देते हैं, यदि आपको एमिस्टर टॉप नहीं मिल पाता है तो दूसरा फंगिसाइड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, पल्सर फंगिसाइड ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। आपको इसकी मात्रा 150 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में स्प्रे करा देना है। ठीक है, टाइमिंग वही रहेगी, सुबह को 10 बजे और शाम को 3 से 4 बजे। यदि ये भी नहीं मिल पाता है तो तीसरा फंगिसाइड हम आपको बताते हैं किसान भाइयों,
कस्टोडी हर जगह मिल जाती है। कस्टोडी आपको ले लेनी है 200 ml, ये भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करा देना है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 3 फंगिसाइड बताई। पहला एमिस्टाटॉप बताया, दूसरा हमने पल्सर फंगिसाइड बताया, तीसरा हमने कस्टोडी फंगिसाइड बताया, ठीक है। ये कोई भी आपके यहाँ पर फंगिसाइड आसानी से मिल जाएगा, इसका आपको स्प्रे करा देना है, ठीक। अब आपको तीसरे स्टेज में जो स्प्रे कराना है वो कीटनाशक का स्प्रे कराना है किसान भाइयों। जब आपकी धान की फसल में लगभग 20 से 25% बालियां निकल कर आ जाती हैं तो उस समय पर काफ़ी प्रकार के कीट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि लेसिफा या फिर मच्छर या टिंडी, रेशम कीड़े, लाल मकड़ी, ठीक है। इस प्रकार की अनेक प्रकार के कीट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, मधुमक्खी जैसे, ठीक है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के कीट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आ गए बेहतरीन कीटनाशक, ठीक है। काफ़ी किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि सर बेहतरीन कीटनाशक दवाइयाँ बताइए हमें, जिससे कि हम अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल सके। किसान भाई वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये बालियाँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई है। ये सफ़ेद क्यों हुई है? क्योंकि जो मच्छर होते हैं इसका जूस चूस लेते हैं, या फिर जो मकड़ी होती है वो भी इसका जूस चूस लेती है, जिसके कारण जो बालिया का जो दूध होता है वो निकाल लेते हैं, जिसके कारण बाली जो सफ़ेद हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई लाइव। और बाजी खेत में, बाजी किसान भाई खेत में मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरी फसल में लगभग 10% वालियों में, ठीक है, ये वाइटनेस देखने मिल जाती है। अर्थात जो मच्छर होता है वो चूस लेता है, क्योंकि वो किसान भाई अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते या फिर कीटनाशक के स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आने वाले समय में उत्पादन कम देखने मिल जाता है। यहाँ पर हम आपको 2 कीटनाशक बताएंगे, बेहतरीन कीटनाशक बताएंगे किसान भाइयों। पहले नंबर पर आती है समीर। समीर की मात्रा की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करा देना है किसान भाइयों। दूसरा जो यहाँ पर हमने कीटनाशक रखा है वो प्रोफोनोफॉस 50% इसी फॉर्म में आता है। इसकी भी मात्रा लगभग 200 से 250 ml लेनी है आपको, और लगभग 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करा देना है, ठीक है। दोनों कीटनाशक नंबर 1 कीटनाशक किसान भाइयों, बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा हम अपने किसान भाइयों को जो लगवाते हैं वो समीर लगवाते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। प्रोफोनोफॉस 50% इसी फॉर्म में आती है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाता है किसान भाइयों। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह को आप 10 बजे से स्प्रे करा सकते हैं, शाम को आप 3 से 4 बजे के समथिंग स्प्रे करा सकते हैं। बिल्कुल कीटों से सुरक्षा आपको मिल जाएगी आपकी फसल को किसान भाइयों। किसी प्रकार का कीट नहीं रहने का आपकी फसल में, और आपकी जो फसल है बेहतरीन तरीके से उत्पादन देकर जाएगी, ठीक है। हमने आपको 3 स्टेज बताई। जिस समय पर वालियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं 1 से 2%, उस समय पर आपको स्प्रे कराना है। जिस समय पर आपकी फसल में बिल्कुल भी वालियाँ नहीं निकल कर आती हैं उस समय पर आपको फंगिसाइड का स्प्रे कराना है। तीसरा स्प्रे हमने आपको बताया जब आपकी फसल में 20 से 25% वालियाँ निकल कर आ जाती हैं आपको कीटनाशक का स्प्रे कराना है किसान भाइयों। यदि आपने ये तीनों स्प्रे करा दिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ लगभग 10% उत्पादन आपकी फसल में बढ़ जाएगा किसान भाइयों। और जो आपके पड़ोसी किसान भाई हैं वो भी पूछेंगे कि भाई आपने क्या लगाया था, हमें भी बता दो। किसान भाइयों इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से स्प्रे समय पर करने चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।